वैशाली जिला के गुरौल गांव, जहां साइबर कैफे संचालक एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, वहां सांसद चिराग पासवान मृतक के परिवार से मिले और मिलकर परिजनों को सांत्वना दी। इस घटना पर दुख प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि यहां प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए। अपराधियों को जब तक फांसी नहीं दी जाती तब तक सरकार पर किसी का भरोसा नहीं होगा। आए दिन बिहार में हत्याएं हो रही है। इस सरकार से लोगों का भरोसा उठ गया है। अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उसे फांसी की सजा दिलाई जाए। मैं इसकी शिकायत लिखित रूप से मुख्यमंत्री से करूंगा। अपराधियों को फांसी से कम की सजा नहीं होनी चाहिए। रिपोर्ट कौशल किशोर सिंह, गुरौल। मौत का तांडव चल रहा है बिहार में, और अफसोस ये है कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, दुर्भाग्य से वो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। गृह मंत्री होने के बावजूद जिस तरीके से वो सिर्फ अपने सुशासन का ढिंढोरा पीटते हैं, भाई आकर देखें, परिवार से मिलें। एक बुज़ुर्ग पिता जो अपने कंधों पर अपने एक जवान बेटे की अर्थी को लेकर जाता है, क्या बीतती होगी उस परिवार पर, एक बार आकर देखें। तो अफसोस इस बात का होता है कि घटनाएं एक से एक घटी बिहार में और रोज़ घट रही हैं। किसी एक भी पीड़ित परिवार से अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जाकर मिलते तो उनको समझ में आता कि भैया बिहार किस तरीके से अपराधियों की गिरफ्त में आ चुका है। पड़ोस में रहकर धमकियां दी जा रही हैं और यहाँ तक मनोबल बढ़ा हुआ है अपराधियों का कि भाई अभी तो एक ही गया, परिवार के और भी सदस्यों को मारेंगे। दिन दहाड़े सुबह 11:30 बजे की घटना, 11:13-14 के आसपास की घटना, ये अपने में दर्शाता है कि भैया खौफ ही नहीं है ना कानून का बिहार में। और खौफ इसलिए नहीं है क्योंकि किसी भी अपराधी को सज़ा नहीं मिलती। आज तक बिहार में घटी किसी एक घटना में, आप सब भी बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, पत्रकार साथी हैं, हमको कोई एक घटना हमको बता दीजिए जिस घटना में सज़ा मिली हो। सुर्खियां सारी घटनाएं बनी और रोज़ अपराध की वजह से ही हमारा प्रदेश सुर्खियां बनाता है नेशनल चैनल्स पे, इसको गोली उसको गोली। स्थानीय नेताओं के बड़बोले बयान तो ज़रूर सामने आ जाते हैं। दूसरे प्रदेशों में चले जाइए, डाउन साउथ 91-92% कन्विक्शन रेट है। बिहार में मात्र 7% है। मतलब 100 अपराध हुए, 7 लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी, वो भी अगर कार्रवाई हुई तो हुई, नहीं तो तथ्यों के अभाव में तमाम दोषियों को छोड़ दिया जाता है। कम से कम इस परिवार में जो कि भुगतभोगी रहा है भैया, 2014 में उस वक्त भी संजोग से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। परिवार में फिर पहले ही घटना घट चुकी है। परिवार के 3 सदस्यों को पहले गोली लग चुकी है। क्या ये प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि परिवार को सुरक्षा मुहैया कराएं? स्थानीय प्रशासन जिस तरीके से आंख मूंद कर ऐसी घटनाओं पर बैठा रहता है, या तो संरक्षण प्राप्त है अपराधियों को इन्हीं प्रशासन के लोगों का, और अगर इन लोगों का संरक्षण प्राप्त है और मुख्यमंत्री अगर खामोश है तो इसका मतलब मुख्यमंत्री अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। और इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण किसी प्रदेश के लिए नहीं हो सकता अगर उस प्रदेश का मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री से बड़ा भैया गृह मंत्रालय उन्हीं के पास है। गृह मंत्री अगर अपराधियों को संरक्षण देगा, और अगर आप संरक्षण नहीं दे रहे हैं तो कार्रवाई कीजिए भैया, टाइम बाउंड जांच कीजिए। आज कितना, 5 दिन 6 दिन हो गया, 7वां दिन है, 7वां दिन हो गया आज घटना को। 7 दिन में CCTV फुटेज में भैया सामने दिख रहा अपराधी का चेहरा, और 7 दिन में आप उसकी पकड़ नहीं कर पाए। ये मुस्तैदी है। 7-7 दिन तक अगर अपराधी अगर फरार रहेगा तो क्या ये मनोबल नहीं बढ़ाएगा अपराध को लेकर? अपराधियों का मनोबल नहीं बढ़ेगा? और क्या संदेश दे रहे हैं भैया आप आने वाली पीढ़ी को कि आप हत्या कीजिएगा और आप खुलेआम घूम पाइएगा? यही संदेश आने वाली पीढ़ी को जा रहा है ना। तो किस दिशा में भेजा जा रहा है बिहार की आने वाली पीढ़ी को? अगर आपका संरक्षण शासन प्रशासन का प्राप्त नहीं है इन अपराधियों को, तो तारी और फांसी से नीचे सजा नहीं। जब तक प्रेसिडेंट सेट नहीं होगा, जब तक आप करके नहीं दिखाएंगे भैया कि हमने फांसी पे लटका दिया, तब तक बिहार की जनता को भरोसा नहीं होगा। और यही कारण है कि सरकार के ऊपर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। ये सबसे बड़ा कारण है। आए दिन बिहार में हत्याएं हो रही हैं। कौन सा दिन ऐसा भैया, रोज़ तो हम जा रहे हैं जहाँ जहाँ पे हत्याएं हो रही हैं। अभी यहीं हाजीपुर में उस दिन गए थे हम लोग, सोना व्यापारी जिनके यहाँ हत्या हुई, क्या हुआ भैया उसमें बताएं? सिर्फ लीपापोती करने का प्रयास किया जाता है प्रशासन की तरफ से। आपके माध्यम से भी आग्रह करूंगा, लिखित रूप में भी पुनः मुख्यमंत्री, DGP साहब, SP साहब, सबको लिख के भी दूंगा, पर कम से कम आने वाले घटनाओं से तो परिवार को बचा लें।
सुरक्षा कम से कम मुहैया कराएं परिवार को, और जो भी दोषी हो जल्द से जल्द अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से मैं मांग करता हूं कि गिरफ्तारी कर कड़ी से कड़ी सज़ा, फांसी से नीचे की सज़ा नहीं। अपराधियों में डर ही नहीं बैठेगा भैया अगर उससे कम आप करेंगे तो।